सजल अली का ऐसा चेहरा, ऐसी हकीकत आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी जो शायद आप में से बहुत ज्यादा लोग पहले नहीं जानते होंगे। ये सजल जितनी मासूम लगती है उतनी है नहीं, ये एक चालाक लूमड़ी है जिसने अपना ये मासूम चेहरा इस्तेमाल करके काफी लोगों की जिंदगी खराब की है। ये चालाक लूमड़ी जब 7-8 साल पहले इस इंडस्ट्री में आई तब ये सिर्फ आवारा लड़कों की नहीं बल्कि लड़कियों की भी क्रश हुआ करती थी। मेरे आसपास भी कुछ ऐसी लड़कियां रहती थी जो इसकी बहुत बड़ी दीवानियां थी। और वो क्यों थी? क्योंकि भाई इसके जो बड़े बड़े डेले हैं इसको ये निमे निमे कर देती थी और ड्रामों में अपनी सादगी वाला रूप धारण करती थी, जिसकी वजह से लोग ना चाहते हुए भी सजल सजल करते थे। अब ये शायद उस टाइम थी भी ठीक, लेकिन आज के दौर में इस सजल को देखा जाए ये एक नंगी लंगूरी बन चुकी है। वक्त के साथ साथ फेम के लिए ये बेहियाई फैला रही है। आज की इस वीडियो में मैं इसके पास, प्रेजेंट और बिगैरती सब पे बात करूंगी, मतलब कि कैसे ये इस इंडस्ट्री में आई और इसने अपने कदम कैसे इसमें जमाए। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बाद में आप वीडियो देखते देखते गुम हो जाते हो और लाइक करना भूल जाते हो, इसलिए वीडियो के स्टार्ट में लाइक कर दिया करो। इस चिपकली की मिट्टी मिट्टी करने के लिए तो हमें इसकी जन्म कुंडली जाननी पड़ेगी और इसका दावा लगाने के लिए तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। जनवरी 1994 को लाहौर में पैदा हुई और 1994 के हिसाब से ये आजकल 48 साल में चल रही है। और नहीं भाई 48 साल की नहीं 32 साल की आंटी है। वो फ्लो में मेरे मुंह से सच निकल गया। आप लोगों को तो पता है कि आपकी बहन के मुंह से सच निकल जाता है। और ये आंटी अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से बहुत जल्द पाकिस्तान के मशहूर अदाकारों में शुमार होने लग गई। इसने अपने कैरियर की शुरुआत 2009 में की। तब ये आंटी इसके हिसाब से 15 साल की थी। इसने अपनी जिंदगी का पहला कॉमेडी ड्रामा किया जियो टीवी पर और उसका नाम था नादानिया, जिसमें इसको छोटा सा रोल दिया गया। मतलब कि उस ड्रामे की वजह से ना इसे शोहरत मिल सकी और ना इसका नाम बन सका। इसको असल शोहरत 2011 में मिली। 2011 में लोगों को पता चला कि सजल नाम का कीड़ा भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। उस 2011 में इसको चांस मिला महमूदाबाद की मालकिन में काम करने का और वो ड्रामा इसका टर्निंग पॉइंट था। उस ड्रामे ने इसकी किस्मत, इसका रंग ढंग अंग सब बदल दिया। फिर इसी तरह करके इसको काम मिलना शुरू हो गया और ये सुपर हिट ड्रामे करती गई। 2013 में इसने ननी नाम के ड्रामे में काम किया था। इस ड्रामे की वजह से ये पहली बार लक्स अवार्ड के लिए नामजद हुई। वैसे ये आंटी अब तक 5 हामी अवार्ड जीत चुकी है। और इसके अलावा मजे की बात ये है कि ये आंटी तगमा इम्तियाज भी जीत चुकी है। बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा कि तमगा इम्तियाज क्या होता है। मैं बताती हूँ ना, मैं किस लिए हूँ यहाँ पर। तमगा इम्तियाज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मिलता है और वो उस इंसान को दिया जाता है जिसने मुल्क के लिए कुछ अच्छा किया हो। यही तो मुझे समझ नहीं आता कि इन औरतों ने मुल्क के लिए क्या किया है, इनको तमगा इम्तियाज से नवाजा जा रहा है। तमगा इम्तियाज सिर्फ सजल अली को नहीं दिया गया, महविश हयात को भी मिला है, जिसका नाम हयात है लेकिन हरकतें वाहियात हैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अब आप लोग ये फैसला करके मुझे बताएं कि इन लोगों ने मुल्क के लिए क्या किया है सिवाय बेहियाई फैलाने के। और इस काम पर इन लोगों को अवार्ड दिए जा रहे हैं, तमगा इम्तियाज दिए जा रहे हैं। ये मुल्क की कामयाबी नहीं कर रहे बल्कि बर्बादी कर रहे हैं। खैर ये एक लंबा टॉपिक है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल सजल अली पर वापस आते हैं। 2017 में इसने यकीन का सफर एक ड्रामा किया था जिसकी वजह से इसने बेहतरीन अदाकारा का हामी अवार्ड भी जीता था। उसी 2017 में इसने बिलाल अब्बास के साथ एक ड्रामा किया था और अंग्रेजा। लोगों ने इसकी और बिलाल अब्बास की जोड़ी को पसंद किया था और उस पर बहुत ज्यादा बातें भी की थी। 2023 में इसने कुछ अनकही में काम किया और अब 2026 में इसका ड्रामा चल रहा है जंजीरें। इस बाजी में एक्टिंग वाला टैलेंट तो है नहीं, बस कुछ अंधे और बेवकूफ लोग इसे खूबसूरत समझते हैं, जिसकी वजह से इस बाजी को बड़े बड़े काम मिलते हैं। जिसकी वजह से इसने सिर्फ ड्रामों में नहीं बल्कि फिल्मों में भी अपने जलवे दिखाने की कोशिश की। उस टाइम में जैसे इसकी हरकतें थी भाई बॉलीवुड वालों को इसकी हरकतें नजर में आ गई और ये उन लोगों की गलती थी कि इन लोगों ने इसको काम भी दे दिया और उस गलती की वजह से शायद इंडिया वाले आज भी पछता रहे हो। 2017 में सजल को बॉलीवुड में काम करने का मौका मिला, वो भी श्रीदेवी के साथ एक मूवी में उसकी बेटी बनकर, और उस मूवी का नाम था मॉम। इस मूवी में इसने आर्या का किरदार निभाया। ये मूवी श्रीदेवी की जिंदगी की एक आखिरी बड़ी फिल्म बन गई, जिसकी वजह से सजल अली को लोग इस मूवी की वजह से जानते हैं। अगर मूवीज की बात चली रही है तो हम सजल अली की जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी खोल लेते हैं, जो शायद इन मूवीज की वजह से इसकी जिंदगी का बहुत ही बड़ा नुकसान था। सजल अली की शादी हुई थी आद रजा मीर के साथ। 2020 में इन दोनों का निकाह हुआ था अबू धाबी में और 2020 में इनकी अलहदगी और डिवोर्स भी हो गई और इनकी शादी सिर्फ और सिर्फ 2 साल ही चल सकी। यकीन का सफर ड्रामे से इन दोनों की मोहब्बत का आगाज हुआ जो 2016 में रिलीज हुआ था। इसका मतलब यही है कि ये लोग 4 साल एक साथ रहे, 2020 में शादी की और 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि 2022 में इनकी डिवोर्स भी हो गई। इनके डिवोर्स की 2 वजूहात सामने आई हैं और शायद दोनों में ये आद रजा मीर की गलती नजर आती है। मैंने काफी ज्यादा सजल की वीडियोस देखने के बाद ये अंदाजा लगाया है। पहली गलती तो ये नजर आती है कि आद रजा मीर ने सजल को धोखा दिया है, मतलब कि वो किसी और लड़की के साथ भी इन्वॉल्व थे, जैसे कि शादी उसने सजल के साथ की और रिश्ते किसी और के साथ निभा रहा है। और जैसे ये बात सजल को पता चली तो उसने अलहदगी का फैसला कर लिया। इनकी शादी टूटने की जो दूसरी वजह है कि सजल अली का जो पेशा है स्क्रीन पर काम करने का, उस पर आद ने मना कर दिया। मतलब कि उसने कहा कि आप ड्रामों में काम करो लेकिन फिल्मों में मत करो। लेकिन भाई सजल बाजी के तो बड़े ही ख्वाब हैं, भाई वो कैसे मूवीज में काम करना छोड़ सकती है। अभी तो उसने और बॉलीवुड में काम करना है, आगे हॉलीवुड में जाना है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है बाजी ने। जैसे आद ने कहा कि आप घर पर बैठे और मैं आपको कमा कर खिलाऊंगा, अगर आपको काम करने का ज्यादा ही शौक है तो आप ड्रामों में करो लेकिन फिल्मों में नहीं। जिसकी वजह से सजल बाजी ने कहा कि यू आर द नॉट
नॉट राइट पर्सन, सो हमें अलग हो जाना चाहिए। अब मैं सजल की वो वीडियोस आपको दिखा देती हूँ जहाँ से मुझे इस बात का यकीन हुआ है। का एक खूबसूरत हिस्सा ज़रूर होना चाहिए इफ़ यू हैव अ राइट पार्टनर हु इज़ देयर टू सपोर्ट यू इन एवरी वे। अगर आप इफ यू फाइंड द राइट पर्सन आप बिल्कुल करें शादी, और अगर नहीं भी चलती शादी तब भी इट्स ओके, यू नो। People will start rising in love instead of falling in love. You know what I mean? बाकी सजल की बातें सुनकर तो यही लगता है कि भाई बातें यही हैं। अगर आप इन दोनों के बारे में कुछ ज्यादा जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिवोर्स से 7-8 महीने पहले ये दोनों अलग रह के शायद किसी तरह हमारा रिश्ता बच जाए। ये दोनों काफी टाइम पर सोशल मीडिया पर भी एक साथ नजर नहीं आते थे, स्क्रीन पर भी नजर नहीं आते थे, जिसकी वजह से लोगों ने जब सजल से पूछा तो सजल ने कुछ ये जवाब दिया। लोग ये पूछते हैं कि सज्जल के साथ आजकल आहत क्यों नहीं नजर आते, ना प्रीमियर पे नजर आए ना कहीं पे नजर आए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? Ahad is at work. He's not in Pakistan, so that is why he's not here. अगर कुछ समझदार लोग देख सकें कि सजल की जबान कुछ और कह रही है और इसकी आंखें कुछ और कह रही हैं। डिवोर्स से पहले काफी टाइम ये दोनों अलग रहे, यहाँ तक कि 2022 में सजल अली की बहन सबूर की जब शादी हुई थी तब आहद रजा अमीर और इसकी फैमिली में से किसी ने भी सबूर की शादी में शिरकत नहीं की। तब सजल और आहद की डिवोर्स भी नहीं हुई थी। खैर भाई अब क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के दो चेहरे होते हैं। अब हमें क्या पता कि हकीकत क्या है। वैसे सजल की शादी से पहले इसका वायरल अफेयर भी था जो बहुत ही पब्लिक था और इनके फैंस को भी पता था। सजल के कैरियर के आगाज का सबसे पहला और मशहूर अफेयर इसका फिरोज खान के साथ था। इन दोनों की मुलाकात ड्रामा चुप रहो और फिल्म जिंदगी कितनी हसीन है से हुई, जहाँ इन दोनों ने काम किया और लोगों को भी इनकी जोड़ी बहुत पसंद आई। ऐसा नहीं है कि इनका रिश्ता कोई अफवाह है, इनका रिलेशन वाकई एक पब्लिक रिलेशन था। जब फिरोज खान की बहन दुआ मलिक की शादी हुई थी तब सजल अली फिरोज खान की एक खास मेहमान बन के शरीक हुई थी। इस बात की तस्दीक फिरोज खान की वालदा ने भी की थी कि वो दोनों एक रिश्ते में थे लेकिन उनकी किस्मत में साथ नहीं था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनका ब्रेकअप हो गया। अब मैं तो सजल अली और फिरोज खान को उस टाइम से नहीं देखती बल्कि अब भी नहीं देखती, लेकिन जो उनके रियल फैंस हैं उनका कहना है कि फिरोज खान का रवैया काफी गुस्सीला था और वो सजल को लेकर जरूरत से कुछ ज्यादा पोजेसिव था। अब आप लोगों को भी पता है कि जैसे सजल की फील्ड है उसमें उसके साथ कोई पोजेसिव इंसान तो चल ही नहीं सकता। इनके साथ तो कोई फैमिली व्लॉगर या बेगैरत ही चल सकता है। यहाँ आज मैं सिर्फ औरतों की बात नहीं करूंगी बल्कि मर्दों की भी करूंगी। उनको चाहिए होता है कि भाई हम जो भी करें लेकिन औरत हमारे इशारे पर चले। वो सबसे बड़े बिलबुतौड़े होंगे लेकिन भाई औरत उनको एक कठपुतली चाहिए। मुझे लगता है कि भाई जो टॉपिक मैंने अभी छेड़ा मुझे इससे दूरी रहना चाहिए। भाई हमारी सज्जल बाजी पर वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन भाई रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आई हुई थी कि सज्जल पर तवा लगाया जाए। आप लोगों की फरमाइश भी पूरी करनी थी, लेकिन जब मेरे सामने ये वाली पिक्चर आई कि भाई हमारी सज्जल बाजी ने भी अपने बाल छोटे करवा लिए, मतलब कि भाई फ्रीडम को बेगैरती का नाम तो पहले ही दे चुके हैं, लेकिन अब बाल छोटे करवा लेने से फुल मोटिवेट रहेंगे। बाजी का ये हुलिया देखने के बाद मेरी तरह सारे शौक हो गए कि भाई हम सज्जल अली को पसंद करते हैं, सुल्तान राही को नहीं। मुझे लगा कि भाई जो इसका पागलपन जिंदगी में चल रहा है वो इसके सर पर सवार हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये आंटी हमारे सामने ये अमली नमूना लेकर आ गई। पहले इसकी साबुनदानी आई मीन सबूर बाजी ने भी करवा लिया हेयर कट, उसके बाद इस बाजी का देखने को मिल गया। इन लोगों का काम है कि भाई ट्रेंड फेंकना और हमारी सारी यूथ का दिमाग खराब करना, और दिमाग खराब करने में भाई ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं। इनको पता है कि भाई जो काम हम नहीं करना, जो हमें देख रहे हैं वो तो डेफिनेटली करेंगे, और फिर वही होता है कि निकम्मी वेली अवाम इनके पीछे वो काम करने लग जाती है। अब एक ने बाल छोटे करवाए तो सारी देखो देखी में करवा लेंगी। अब जैसे हानिया बाजी के बाल छोटे हैं और वो एड लंबे बालों का कर रही है, और ब्रांड्स को भी पता है कि अंधी यूथ इनके पीछे है, तो जो चूरन इनके हाथ में देंगे वो बिक जाएगा। वैसे सजल बाजी अपने डिसेंट यानी कि सादगी की वजह से मशहूर थी, लेकिन जैसे भाई ये आंटी बाहरले मुल्क जाती हैं ये पागल हो जाती हैं। इनके कपड़े सिर्फ शॉर्ट नहीं रहते, बहुत ही शॉर्ट हो जाते हैं। ये अदनंगे कपड़े पहनकर बीच पर खड़ी हो जाती हैं कि भाई हम पाकिस्तानी हैं। हमारा ताल्लुक उस कंट्री से है जिसका नाम पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जब तालाब की एक मच्छी गंदी नजर आए तो सारी गंदी लगती है, और वैसे जब ये घटिया हरकतें करती हैं तो सबको लगता है कि पूरा पाकिस्तानी ऐसा है। अपनी तरफ से तो ये अपने मुल्क का नाम अच्छा खासा रोशन कर रही है, वो तो हम सबकी दुआएं तो हालात थोड़े से बेहतर हैं, वरना इन लोगों ने तो हाथ होला नहीं रखना, आए दिन कोई ना कोई बेगैरती चलाई रखनी है। यार करने को तो बातें बहुत ही ज्यादा है लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है ना। और ये बात भी है जब ज्यादा सच बोल देती हूँ तो कुछ चवल और बेवकूफ लोगों से हजम ही नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है। अगर तो दिल कर रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस तो बार बार आती रहेंगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का दवा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।